हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो एक बार एक डॉक्टर एक मरीज़ को चेक कर रहा था और चेक करते करते उसने शरीर के सभी अंग चेक किए। जैसे सर चेक किया, बोला ओके है। हृदय चेक किया, धड़कन हृदय की, बोले ओके है। सांस चेक की, बोला ओके है। और नस ओके है, सब ओके है, सब अच्छा चल रहा है। मगर उसने क्या कहा उसके घर वालों को, ये मर गया है। तो घर वाले बोले अरे आपने कहा सब ओके ओके, फिर मर कैसे गया ये? हाँ, जब सब बंद हो जाता है तब व्यक्ति मर जाता है, मगर उसका बुद्धि चल रहा है, हृदय चल रहा है, सांस चल रही है, सब नसें चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और बोलता है ये मर गया। तो ये बात कुछ हजम हुई नहीं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार शरीर के सभी अवयव अच्छे चल रहे हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं पूरा ब्रह्मांड अच्छे से चल रहा है, बहुत ही सिस्टमेटिक वर्क कर रहा है ब्रह्मांड। दिन रात, सुबह शाम, ऋतु का बदलना, सभी वस्तु हमें जो अलग अलग ऋतु के अनुसार सब्जी है, फल है, ऋतु के अनुसार हमें जो शक्तियाँ मिलती है, सूर्य प्रकाश, ये सब कुछ हमें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और विज्ञान कहता है भगवान नहीं है, ये अपने आप चल रहा है, समझे ना, या फिर आत्मा नहीं है। इस प्रकार की जो बातें हो रही है समाज के अंदर, ऐसे तथाकथित वैज्ञानिक गण के रिसर्च के बाद, तो ये बहुत ही भूल धारणा भरी हुई है। क्योंकि अगर विज्ञान इतना रिसर्च कर रहा है तो उसका मतलब रिसर्च के बाद ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ अपने आप नहीं चल रही है, कोई व्यक्ति है, परम शक्ति, जो उसको चला रहा है। और वो परम शक्ति कौन है उसके बारे में जानकारी हमें अपने शास्त्रों से मिलती है, समझे ना। जैसे भगवद गीता के अंदर, श्रीमद् भागवतम के अंदर, वेदों के अंदर हमें पता चलता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तम सर्व प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, ये सब कुछ मुझसे चलता है, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, ऐसा है, मैं पालन करता हूँ और मैं ही विनाश करता हूँ। ये भगवान ने गीता के अंदर, भागवत के अंदर, वेदों के अंदर कहा गया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये संसार अपने आप नहीं चल रहा है, उसको चलाने वाले एक जीवित व्यक्ति है, चेतन व्यक्ति है ना। तो इतना रिसर्च हो रहा है, मगर नास्तिक लोग ज़्यादा बन रहे हैं। हाँ, इतना रिसर्च के बाद इतनी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, माइक्रोन, इतने लोग सूक्ष्म में जा रहे हैं, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बुद्धि से परे है, हमारी क्षमता के परे है। सोचिए, तो इसीलिए जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है उसको हमें नकारना नहीं चाहिए कि नहीं है, समझे ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी नहीं है, ना हमने बुद्धि को देखा है, ना हमें मन को देखा है, ना हवा को देखा है ना, तब भी हम तो विश्वास तो करते के हैं। तो इसी प्रकार अगर परम शक्ति भगवान अगर नहीं दिख रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अपने आप चल रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। उनको जो देखने की, समझने की जो योग्यता है वो हमें अर्जित करनी चाहिए। और वो कैसे अर्जित होगी? वो शास्त्र के माध्यम से होगी। शास्त्रों में उसका पूरा अच्छे से उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग नास्तिक से आस्तिक बन सकते हैं। और अगर हम आस्तिक बनेंगे
तभी हम लोग इस ब्रह्मांड को और वो परम शक्तिमान भगवान को समझ सकते हैं, वरना नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा।